लास्ट क्लास में हमने मेसॉन और बेरियन पार्टिकल के 8 फोल्ड वे का अध्ययन किया था और उसी 8 फोल्ड वे में हमने 8 मेसॉन पार्टिकल और 8 बेरियन पार्टिकल की 4 क्वांटम नंबर को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। कुछ 8 बेरियन जो पार्टिकल हमने 8 फोल्ड वे में देखे थे, उन 8 बेरियन के अतिरिक्त भी और उन 8 मेसॉन के अतिरिक्त भी अन्य कई मेसॉन और बेरियन पार्टिकल की अब तक खोज हो चुकी है। लगभग 100 से ज़्यादा बेरियन पार्टिकल की खोज हो चुकी है और बाद में फिर यह माना गया कि ये जो बेरियन और मेसॉन पार्टिकल है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेसॉन पार्टिकल और बेरियन पार्टिकल है, इन पार्टिकल की संरचना जो है या इनकी जो बनावट है, वो किसी अन्य पार्टिकल से हुई है और जिस अन्य पार्टिकल से इनकी संरचना प्राप्त हुई है, वो पार्टिकल कहलाते हैं क्वार्क पार्टिकल। तो फिर इन मेसॉन पार्टिकल और बेरियन पार्टिकल के स्ट्रक्चर में है क्या, कौन से क्वार्क पार्टिकल इनकी स्ट्रक्चर में हैं, उन सब की जानकारी हम क्वार्क मॉडल के द्वारा देते हैं। और क्वार्क मॉडल यह कहता है, ये जो क्वार्क मॉडल था, ये गेलमान और ज्विग ने स्वतंत्र रूप से दिया था और उन्होंने कहा कि ये जो मेसॉन और बेरियन पार्टिकल है, ध्यान दीजिए, अपने पहले भी मेसॉन और बेरियन पार्टिकल कहाँ आए थे। मेसॉन और बेरियन पार्टिकल कौन से हैं? हेड्रॉन पार्टिकल। हमने हेड्रॉन पार्टिकल को 2 पार्ट में तोड़ा था और हेड्रॉन पार्टिकल क्या थे? ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भाग लेते हैं। हमने जब इंटरेक्शन के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाई किया था, तो वहाँ पर हमने कहा था कि इंटरेक्शन के आधार पर एक तो पार्टिकल होते लेप्टॉन, जो कि वीक इंटरेक्शन में भाग लेते हैं, जो कि फर्मियन पार्टिकल थे, और दूसरे पार्टिकल थे हेड्रॉन पार्टिकल, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भाग लेते हैं। फिर उन्हीं हेड्रॉन पार्टिकल को भी हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, क्योंकि हेड्रॉन पार्टिकल की स्पिन इंटीजर भी हो सकती है और हाफ इंटीजर भी हो सकती है। तो जो हेड्रॉन पार्टिकल जिनकी स्पिन 0 और इंटीजर थी, उनको हमने मेसॉन पार्टिकल कहा था, और वो हेड्रॉन पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर थी, उनको हमने बेरियन पार्टिकल कहा था। तो गेलमान और ज्विग ने क्या बताया कि ये जो हेड्रॉन पार्टिकल है, ये जो मेसॉन और बेरियन पार्टिकल है, इनकी स्ट्रक्चर अन्य एलिमेंट्री पार्टिकल से हुई है, जिसको हम क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम क्वार्क कहते हैं कि हेड्रॉन पार्टिकल का निर्माण जो है, या हेड्रॉन पार्टिकल की जो स्ट्रक्चर है, वो किसी अन्य एलिमेंट्री पार्टिकल से हुई है, जिसको हम क्वार्क कहते हैं। अब यहाँ हेड्रॉन पार्टिकल कौन कौन से हो गए? एक तो मेसॉन पार्टिकल हो गए, जिसका निर्माण क्वार्क पार्टिकल से हुआ, और दूसरे पार्टिकल हेड्रॉन कौन से हैं? वो है बेरियन। इनकी स्ट्रक्चर भी क्वार्क पार्टिकल से हुई। तो गेलमान और ज्विग ने बताया कि ये जो मेसॉन पार्टिकल है और ये जो बेरियन पार्टिकल है,
जिनकी संरचना क्वार्क पार्टिकल से हुई है, उनमें ये जो मेसोन पार्टिकल है, ये मेसोन पार्टिकल एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क की बाउंड स्टेट है। अर्थात जितने भी मेसोन पार्टिकल है उनकी स्ट्रक्चर दो क्वार्क पार्टिकल से हुई है, जिसमें एक क्वार्क है और दूसरा एंटी क्वार्क है। और कैसी स्टेट है? बाउंड स्टेट है। ठीक इसी प्रकार से बेरियन जो पार्टिकल है या बेरियन हेड्रॉन जो पार्टिकल है, उनकी संरचना भी क्वार्क पार्टिकल से हुई है, लेकिन यहाँ पर दो क्वार्क न होकर के तीन क्वार्क की बाउंड स्टेट कि जो बेरियन पार्टिकल है वो बेरियन पार्टिकल तीन क्वार्क कणों से मिलकर के बने हुए या तीन क्वार्क की बाउंड स्टेट है। तो क्वार्क मॉडल क्या कहता है? क्वार्क मॉडल ये कहता है कि जो हेड्रॉन पार्टिकल है जिसमें मेसोन और बेरियन है, उनकी स्ट्रक्चर अन्य मौलिक कणों से हुई है और उन मौलिक कणों को हमने क्वार्क नाम दिया है। उसमें भी जो मेसोन पार्टिकल है वो मेसोन पार्टिकल एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क की बाउंड स्टेट है, और जो बेरियन पार्टिकल है वो तीन क्वार्क की बाउंड स्टेट है। ये तो है क्वार्क मॉडल का स्टेटमेंट। अब हमने जो मेसोन और बेरियन पार्टिकल पढ़े हैं किसमें? 8 फोल्ड वे में, जिसमें 8 मेसोन पार्टिकल थे और 8 बेरियन पार्टिकल थे। तो उस 8 फोल्ड वे में जो हेड्रॉन पार्टिकल थे उनकी व्याख्या करने के लिए हमें तीन प्रकार के क्वार्क की आवश्यकता होती है। क्वार्क स्ट्रक्चर जो है या उन मेसोन और बेरियन के 8 फोल्ड वे की व्याख्या करने के लिए हमें तीन प्रकार के क्वार्क की आवश्यकता होती है। जो हमने अन्य पार्टिकल माने हैं, मौलिक कण माने हैं, वो यहाँ पर तीन माने हैं। और वो तीन क्वार्क कौन से माने हैं, कौन से तीन क्वार्क की आवश्यकता है? वो है एक तो अप क्वार्क, जिसको हम यू से लिखेंगे। एक है डाउन क्वार्क, जिसको हम स्मॉल डी से लिखेंगे। और एक है स्ट्रेंज क्वार्क, जिसको हम स्मॉल एस से लिखेंगे। तो जो मेसोन और बेरियन का 8 फोल्ड वे था, उसकी व्याख्या करने के लिए हमें तीन क्वार्क की आवश्यकता होती है, और वो तीन क्वार्क कौन से हैं? यू, डी और एस। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इन क्वार्क का जो नामकरण है, जो नाम दिया है यू क्वार्क, डी क्वार्क और एस क्वार्क, वो किस आधार पर दिया गया? और वो आधार रहा गया कि इनकी आइसोस्पिन कंपोनेंट I3 और स्ट्रेंजनेस S की वैल्यू के कारण दिया गया है। इन तीनों क्वार्क की आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट I3 और स्ट्रेंजनेस S के कारण दिया गया है। ये जो U और D क्वार्क है, यहाँ पर तीन क्वार्क में से जो ऊपर के दो हैं U और D, इन दोनों क्वार्क को U और D को आइसोस्पिन I इज इक्वल टू हाफ का डबलेट माना गया। और जब डबलेट मानेंगे तो आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट जो है उसकी दो वैल्यू आएगी। एक तो I3 इज इक्वल टू प्लस हाफ
और एक I3 इज इक्वल टू माइनस हाफ। I3 इज इक्वल टू प्लस हाफ जो है वो तो कहा गया कि ये यू क्वार्क के लिए है, जिसकी आइसो स्पिन हाफ और आइसो स्पिन का थर्ड कंपोनेंट भी प्लस हाफ। और जो डी क्वार्क है उसके लिए आइसो स्पिन आई इज इक्वल टू प्लस हाफ और थर्ड कंपोनेंट I3 इज इक्वल टू माइनस हाफ। जैसे स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है, या स्पिन अप और स्पिन डाउन जैसे हम इलेक्ट्रॉन की लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आइसो स्पिन का जो थर्ड कंपोनेंट है उस थर्ड कंपोनेंट में प्लस हाफ तो यू क्वार्क के लिए लिया गया है और माइनस हाफ जो है वो डी क्वार्क के लिया गया है। फिर आता है एस क्वार्क, और ये जो एस क्वार्क है इसको आइसो स्पिन आई इज इक्वल टू 0 का सिंगलेट माना गया है। साथ ही इस क्वार्क का जो स्ट्रेंज क्वांटम नंबर है वो एस इज इक्वल टू -1 माना गया है। तो यहां से यू क्वार्क, डी क्वार्क और एस क्वार्क जो है इनकी आइसो स्पिन का थर्ड कंपोनेंट कितना है वो हमें पता है, और स्ट्रेंज क्वार्क की जो स्ट्रेंजनेस जो है वो एस इज इक्वल टू -1 मानी गई। साथ ही ये जो तीनों क्वार्क हैं, यू क्वार्क, डी क्वार्क और एस क्वार्क, इन तीनों की ही बेरियन नंबर जो है, बेरियन संख्या b इज इक्वल टू 1/3 ली जाती। तीनों क्वार्क कौन से? यू क्वार्क, डी क्वार्क और एस क्वार्क, इन तीनों की ही बेरियन जो नंबर है वो b इज इक्वल टू 1/3 लिया जाता है। अब आता है कि इन तीनों क्वार्क का चार्ज कितना होगा, और उस चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए हम गेलमान और निशिजमा जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस हाफ का एवरेज, वहाँ से जब इनका चार्ज हम निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन तीनों क्वार्क का आइसो स्पिन थर्ड कंपोनेंट कितना है, बेरियन नंबर 1/3 तीनों का माना गया है, और स्ट्रेंजनेस यू और डी की तो 0 है, और स्ट्रेंज क्वार्क की जो है कैपिटल एस है या स्ट्रेंजनेस जो है वो -1 मानी गई। तो तीनों ही क्वार्क की हमारे पास ये तीनों क्वांटम नंबर है I3, B और S। वो सब वैल्यू जब हर क्वार्क के लिए हम यहाँ पर रखें तो चार्ज हमारे पास U क्वार्क के लिए आता है 2/3, D क्वार्क के लिए आता है -1/3 और S क्वार्क के लिए आता है -1/3। तो ये इस प्रकार से हम U, D और S क्वार्क जो है उसका हम चार्ज निकाल सकते हैं। साथ ही ये जो तीनों क्वार्क है U, D और S, ये फर्मियन पार्टिकल है, और फर्मियन पार्टिकल है इसलिए इनका स्पिन जो है वो प्लस हाफ है। तो यहाँ से हमें U, D और S क्वार्क की जो क्वांटम नंबर्स हमें मिले वो क्वांटम नंबर्स है आइसो स्पिन थर्ड कंपोनेंट I3, स्ट्रेंजनेस, बेरियन नंबर और गेलमान निशिजमा फॉर्मूले से चार्ज Q। अब यहाँ से जो क्वार्क फ्लेवर हमने लिए हैं, जो 3 क्वार्क हमें मिले हैं या माने हैं,
हेड्रॉन के 8 फोल्ड वे की व्याख्या करने के लिए वो हमने माने हैं यू, डी और एस। उन यू और डी को हमने आइसो स्पिन आई इज इक्वल टू हाफ का डबलेट माना है, इसलिए इनका आइसो स्पिन तो प्लस हाफ है। और एस क्वार्क को हमने आइसो स्पिन 0 का सिंगलेट माना है। जब आइसो स्पिन का थर्ड कंपोनेंट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है आई इज इक्वल टू प्लस हाफ, आई इज इक्वल टू डी क्वार्क के लिए I3 इज इक्वल टू माइनस हाफ, और स्ट्रेंज क्वार्क तो चूंकि सिंगलेट है तो वही वैल्यू रह जाएगी। स्ट्रेंजनेस जो है हमने एस क्वार्क के लिए एस इज इक्वल टू -1 मानी थी, और बाकी यू और डी के लिए हमने 0 मानी। बेरियन नंबर हमने तीनों ही क्वार्क के लिए 1/3 माने तो वो 1/3 है। चार्ज की वैल्यू जो है वो हमने गेलमान निसिज्मा फॉर्मूले से कैलकुलेट की, तो वो यू क्वार्क के लिए 2/3, डी के लिए -1/3 और एस के लिए -1/3 प्राप्त होती। अब हमें पता है कि प्रत्येक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी होता है, तो वो यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है इस टेबल का वो है एंटी क्वार्क फ्लेवर। यू क्वार्क का एंटी पार्टिकल यू बार, डी क्वार्क का एंटी पार्टिकल डी बार और एस क्वार्क का एंटी पार्टिकल एस बार। आइसो स्पिन वही रहनी है। थर्ड कंपोनेंट पहले से साइन अलग लग जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। स्ट्रेंजनेस पहले -1 थी तो अब एंटी एस क्वार्क की +1 हो जाएगी। बेरियन नंबर पहले 1/3 था, अब -1/3 हो जाएगा। चार्ज जो था यू क्वार्क का 2/3 था, यहाँ पर एंटी यू क्वार्क का -2/3। डी और एस का चार्ज जो था वो -1/3 था, यहाँ यू और डी के जो एंटी क्वार्क है, सॉरी डी और एस के एंटी क्वार्क जो है डी बार और एस बार, उनका चार्ज 1/3। तो इस टेबल की सहायता से भी हम जो क्वार्क है यू डी एस और इनका एंटी पार्टिकल, उनकी हम कुछ क्वांटम नंबर्स को यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।